गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अभ्यास 2A आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है घातांक। घातांक किसे कहते हैं बच्चों? जो अगर किसी के ऊपर हमारे कोई अक्षर लिखा है, उसके ऊपर जैसे पहले आप घातांक समझ लीजिए बच्चों कि घातांक किसे कहते हैं। जैसे अगर A है, ये क्या है हमारा आधार, और इसके ऊपर अगर हमने M लगा दिया ऐसे करके, तो ये क्या हो गई घातांक। ये A हमारा क्या हो गया आधार, और M क्या हो गई घातांक। तो ये हमारा है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। अब अभ्यास 2A हम आपको कराने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है। इसमें कह रहे हैं -2/3 की होल पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो -2/3 की होल पावर 5 है। तो इसका मान ज्ञात करने के देखिए कितना घात लगी इसके 5 घात। देखिए बच्चों बहुत संभाल के लगाइएगा। इसके जो कोने में बहुत से बच्चों ने कॉपी चेक कराने आया तो उन्होंने गलती किया था, घात बगल में लिखी थी। घात हमेशा क्या लिखी जाती है, ऊपर लिखी जाती है और छोटी सी लिखी जाती है। तो इसका मतलब क्या है, -2/3 5 की घात 5 है। तो -2/3 कितनी बार है, 5 बार है। तो -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। देखिए अब बच्चों गुणा कर देते हैं हम। देखिए सबसे पहले देखिए निशान का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। फिर से समझ लीजिए, देखिए ये 2 जोड़ा है, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 जोड़ा है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और फिर बाद में हमारा क्या बच रहा है, माइनस। तो हमारा क्या हो रहा है, माइनस। तो प्लस माइनस आपको फिर एक बार बता दे रहे हैं। देखिए निशान का गुणनफल एक बार फिर समझ लीजिए। प्लस का अगर प्लस से गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस। प्लस का अगर माइनस से गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस। माइनस का अगर प्लस से गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस। और अगर माइनस का माइनस से गुणा आता है तो क्या होता है, प्लस। ये निशानों का गुणनफल का है। इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए प्लस का प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस, प्लस का माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस, माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस, और माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस। तो देखिए इसी तरह हमने निशान का गुणा किया है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा माइनस आ गया। अब देखिए गिनती का गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब देखिए अब इसका 3 का गुणा करेंगे। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ। देखिए 27 को 3 से गुणा कर लीजिए। 3 सत्ते 21, 1 हाथ आए 3 सत्ते 21 हाथ आए 2, 3 दूना 6, 7 8 81, और 81 को 3 से गुणा कीजिए बच्चों, कितना जगह, 3 इकन्नम 3, 3 नवा 27, 3 अठे 3 इकन्नम 3, 3 अठे 24, 243। तो हमारा कितना आ गया, -32/243। अब इसी का देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, माइनस क्या कहते हैं 3 1 2 5 की घातांकीय संकेत के रूप में लिखिए। तो 3 1 2 5 है, तो 3 1 2 5 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 3 1 2 5। तो देखिए हम किससे निकाल लेते हैं, हम 5 से निकालना शुरू करते हैं। 5 छंग 30, 5 दूनी 12, 5 पचे 25। फिर 5 से ले लेंगे, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से ले लेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से ले लेंगे, 5 पचे 25। फिर 5 से ले लेंगे, 5 का नम 5। जहाँ एक आ गया वहाँ ख़त्म। देखिए घातांकीय संकेत के रूप में कह रहा है, तो 1 2 3 4 5। तो 3 1 2 5 बराबर कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 है। तो 3 1 2 5 का घातांकीय संकेत कितना हो जाएगा बच्चों, 5 की घात होल 5। ये हमारा घातांकीय संकेत हो गया। तो अब इसी तरह देखिए ये चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है बच्चों, कह रहे हैं एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातांकीय संकेत के रूप में देखिए।
देखिए हमको पता है वर्ग हमारा कैसा होता है। वर्ग हमारा ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं हमारी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्गाकार क्षेत्रफल खेत का क्षेत्रफल है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी दे दी गई बच्चों, 5। तो ये 5 का होल स्क्वायर, और हमारी घात कितनी है, मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, वर्ग मीटर। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, 5 का होल स्क्वायर वर्ग मीटर। तो इस तरह से देखिए बच्चों, ये 4 प्रश्न हमने आपको बता दिए। इसके बाद हम देखिए अभ्यास 2B बताने से पहले हम आपको ये इसका कुछ नियम बताने जा रहे हैं, घातांक का नियम। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए हमने पहले ही आपको बता दिया, नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, घातांक। देखिए जब अगर हमारी आधार एक जैसा होगा और घातांक अलग अलग होगी तो क्या होगा, हमारी घातांकें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और बीच में काहे का निशान होना चाहिए, गुणे का निशान। अगर फिर से समझ लीजिए, अगर आधार एक जैसा है और बीच में गुणे का निशान है और घातांक हैं अलग अलग है, तो क्या होगा, घातांक आपस में जुड़ जाएगी, मतलब घात आपस में एक दूसरे की जुड़ जाएगी। अब इसी तरह देखिए, अगर आधार एक जैसा है और घात जो है वो अलग अलग है और बीच में डिवाइड का निशान लगा है, तो क्या होगा, घातें आपस में घट जाएंगी। फिर सिर्फ एक आधार, जो आधार दोनों में है वही आधार लिख के हम घात को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, अगर बीच में डिवाइड का निशान लगा हुआ है। इसी तरह देखिए, अगर बच्चों एक ही, जैसे अगर आधार के ऊपर 2 घात लगी हुई है तो दोनों घातों का क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा। देखिए पहले एक घात लगी है, फिर ब्रैकेट का निशान लगा तो दूसरी घात लगी, तो क्या हो जाएगा, घातांक आपस में एक दूसरे से गुणा हो जाएंगी। अब देखिए इसी तरह के, देखिए जैसे इसमें क्या है, आधार तुम आपके कैसे एक जैसे हैं और घात अलग अलग है। इसमें देखिए आधार आपके अलग अलग है, एक आधार ए है, दूसरा आधार बी है, और घात दोनों की क्या है, समान है, घात दोनों की क्या है, m है। तो अगर घात अगर समान होती है तो आधार क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से गुणा हो जाते हैं। उसी तरह देखिए, अगर आधार अलग अलग है और घात एक जैसी है और बीच में डिवाइड का निशान है, तो दोनों घात में क्या है, दोनों के ऊपर घात लगा के हम क्या, डिवाइड का निशान लगा के दोनों की घात क्या हो जाएगी, सिमिलर। उसी तरह अगर मान लीजिए a की घात m डिवाइडेड बाय b की घात a की घात m डिवाइडेड बाय b की घात m बराबर a अपॉन b की होल घात m हो जाएगी। लेकिन अगर b पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b अपॉन a की होल पावर m है। अब देखिए छठा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। a की घात 0, अगर कोई भी आधार है, जैसे हमारा 10 है, 10 के ऊपर अगर घात 0 लगा तो क्या हो जाएगा, 1। 100 के ऊपर अगर 0 लगा है, देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए इसको हम समझा दे रहे हैं। देखिए 10 के ऊपर अगर 0 लगा है तो इसको भी क्या मान लेंगे, 1 आ जाएगा इसका मान। अगर 100 के ऊपर घात कितनी लगी, 0 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। m के ऊपर 0 लगा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब अगर किसी भी अंक के ऊपर घात 0 लगी है, किसी भी चीज़ क्या कहते हैं, किस आधार के ऊपर अगर हमारी घात 0 लगी है तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1। तो ये नियम है, इनको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, और अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी आएगी तो वो हमसे पूछ लेगा।